सो गाइस, यहाँ पे अगर आपको 9000 रुपीज़ के अंदर एक बेस्ट स्मार्टफोन की तलाश है तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। हाय दोस्तों, मैं हूं प्रणय और आज के इस वीडियो के अंदर मैं 3 ऐसे स्मार्टफोन्स की कंपैरिजन में आप सबके साथ शेयर करूंगा जो 3 स्मार्टफोन्स मेरे मुताबिक 9000 रुपीज़ के अंदर बेस्ट है। और अगर आपके पास 9000 रुपीज़ है तो ये 3 स्मार्टफोन्स लिस्ट के अंदर आता है और बाकी जो सारे स्मार्टफोन्स है वो थोड़े फीके पड़ते हैं और ये 3 स्मार्टफोन्स बेस्ट है 9000 रुपीज़ के अंदर। तो इन 3 स्मार्टफोन्स के अंदर भी मैं आप सबको कंपेरिजन करके आज इस वीडियो के अंदर आपको बोलूँगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो इस लिस्ट के अंदर जो 3 स्मार्टफोन मैंने पिक किया है, सबसे पहले आता है Asus की तरफ से Zenfone Max M2, उसके बाद Realme की तरफ से Realme का C2 और लास्ट बट नॉट द लिस्ट यहाँ पे Xiaomi की तरफ से Xiaomi Redmi 7। तो इन 3 स्मार्टफोन्स के अंदर आज हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन और डिस्प्ले वाइज इस तीनों स्मार्टफोन्स को कंपेयर करें तो डेफिनेटली आपको Zenfone Max M2 के अंदर मेटल का यूनिबॉडी डिज़ाइन देखने को मिलता है पीछे की तरफ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन के अंदर अभी देख पा रहे होंगे। और अगर उसके बाद हम इस Zenfone Max M2 की सामने की जो डिस्प्ले है उसकी बात करें तो डिस्प्ले आपको 6.26 इंच की HD प्लस रेजोल्यूशन की और नॉर्मल नॉच के साथ एक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि ओवरऑल ठीक ठाक है। आपको मैं यहाँ पे पिक्चर शो कर रहा हूँ और अगर मैं इस ओवरऑल इस Zenfone Max M2 की डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात करूँ तो ठीक ठाक है आज के तारीख में इस प्राइस रेंज के अंदर। सेटिस्फाइंग डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी और जो डिस्प्ले है उसकी क्वालिटी है। और उसके बाद अगर हम Redmi 7 और Realme C2 की डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर काफ़ी सिमिलर स्पेसिफिकेशन है। पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक का बॉडी मिलता है और सामने की तरफ जो डिस्प्ले है वो ऑलमोस्ट 6.2 इंच की HD प्लस रेजोल्यूशन की डिस्प्ले है और उसके अंदर जो नॉच है वो भी ड्यू ड्रॉप स्टाइल का नॉच है। तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन Zenfone Max M2 के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंट बॉडी और डिफरेंट डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर मैं डिज़ाइन और डिस्प्ले वाइज एक स्मार्टफोन को यहाँ पे पिक करूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे Realme C2 को विनर बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो Realme C2 के अंदर पीछे की तरफ जो प्लास्टिक का डिज़ाइन है वो नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, यहाँ पे डायमंड एज कट स्टाइल का कुछ डिज़ाइन है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव और अलग लगता है। तो ओवरऑल Realme C2 को मैं विनर बोलूँगा डिस्प्ले और डिज़ाइन के मामले में। और दोस्तों उसके बाद अगर हम इन तीनों स्मार्टफोन्स के अंदर परफॉर्मेंस वाइज इन तीनों स्मार्टफोन्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको Zenfone Max M2 और Redmi 7 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 632 का प्रोसेसर मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो Zenfone Max M2 है उसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे आपको Redmi 7 के अंदर MIUI का सपोर्ट मिलता है। तो डेफिनेटली और अगर इसको इन दोनों को हम कंपेयर करें Realme C2 के साथ, यहाँ पे आपको Realme C2 के अंदर MediaTek का Helio P22 का प्रोसेसर मिलता है जो कि थोड़ा सा वीक है अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी 2 स्मार्टफोन्स के साथ। और इसके अंदर भी आपको कलर OS का सपोर्ट मिलता है जो कि एक कस्टम OS है। तो यहाँ पे अगर हम इन तीनों स्मार्टफोन्स के अंदर एक विनर को पिक करें परफॉर्मेंस वाइज तो डेफिनेटली अगर आपको हैवी गेम्स खेलना है, थोड़ा बहुत हैवी गेम्स और मल्टीटास्किंग ज़्यादा करना है और परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको Zenfone Max M2 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर स्नैपड्रैगन 632 के साथ आपको स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों अगर इन तीनों स्मार्टफोन्स के अंदर हम बैटरी वाइज कंपेयर करें तो तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको Asus Zenfone Max M2 के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट मिलता है और बाकी 2 स्मार्टफोन्स के अंदर आपको कस्टम OS का सपोर्ट मिलता है। तो डेफिनेटली स्टॉक एंड्रॉयड के वजह से Asus Zenfone Max M2 के अंदर आपको बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बैटरी के सेगमेंट में मैं जो विनर यहाँ पे पिक करूँगा वो होगा डेफिनेटली Asus Zenfone Max M2। सो दोस्तों यहाँ पे अगर कैमरा वाइज इन तीनों स्मार्टफोन को हम कंपेयर करें तो कैमरा के ज़्यादा स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात नहीं करते, मेगापिक्सल के बारे में। यहाँ पे तीनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको सिमिलर टाइप के जो कैमरा क्वालिटी है वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सारे रिव्यूज़ वगैरह देख के जो मुझे पर्सनली फील होता है कि मैं तो कैमरा वाइज अपना जो वोट दूंगा वो दूंगा यहाँ पे Zenfone Max M2 को। और Zenfone Max M2 और Redmi 7 काफ़ी सिमिलर है कैमरा सेगमेंट के अंदर। यहाँ पे ये दोनों स्मार्टफोन जो है वो Realme C2 से थोड़ा सा आगे निकलता है कैमरा वाइज, लेकिन यहाँ पे जो Zenfone Max M2 है वो यहाँ पे Redmi 7 को भी थोड़ा सा टक्कर देता है कैमरा वाइज, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। तो मैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कैमरा सेगमेंट में विनर बोलूँगा Zenfone Max M2 को। और दोस्तों यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे अगर इन तीनों स्मार्टफोन्स के अंदर फीचर्स और ओवरऑल फीचर्स और यहाँ पे प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे फीचर्स वाइज तो तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स है, लेकिन यहाँ पे जो 2 स्मार्टफोन्स है Zenfone Max M2 को छोड़ के वहाँ पे आपको कस्टम OS का सपोर्ट मिलता है और जो Zenfone Max M2 है वहाँ पे अगेन मैं बोलूँगा कि स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट मिलता है। तो फीचर वाइज तो Zenfone Max M2 स्टॉक एंड्रॉयड की वजह से बेटर है और बैटरी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, कैमरा वाइज आपको थोड़ा सा हो, लेकिन
लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो अच्छा आपको परफॉर्मेंस और सब कुछ मिला के आपको ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन मिल जाएगा Zenfone Max M2। और यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात करें तो सबसे जो चीप स्मार्टफोन है वो यहाँ पे चीप नहीं, मतलब कि लो प्राइस वाला स्मार्टफोन है वो यहाँ पे है Realme का C2 जिसका प्राइसिंग 8000 रुपीज़ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें Zenfone Max M2 को तो वहाँ पे वो आता है 8500 रुपीज़ के अंदर। और सबसे जो एक्सपेंसिव स्मार्टफोन है इस लिस्ट के अंदर वो है यहाँ पे Redmi 7 जो कि 9000 रुपीज़ के अंदर प्राइस्ड है। तो यहाँ पे अगर इस वीडियो को हम कंक्लूड करें, वीडियो को ख़त्म करें, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि कौन सा स्मार्टफोन आपको ओवरऑल परचेस करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस वीडियो को देखने से आपको पता चल ही गया होगा कि Zenfone Max M2 जो है वो यहाँ पे सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन से ये आगे जाता है लेकिन फिर भी बेस्ट तो बेस्ट होता है। सो यहाँ पे आपको कैमरा वाइज, बैटरी वाइज और जो यहाँ पे OS वाइज यानी कि आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, तो ओवरऑल ये आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा और एक बेहतर स्मार्टफोन होगा इन तीनों स्मार्टफोन्स के अंदर। तो डेफिनेटली अगर आपके पास 9000 रुपीज़ है तो आप Zenfone Max M2 को परचेस कीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन होगा इस वीडियो के अंदर। सो दोस्तों बस आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को छोड़ना। सो मिलते हैं आप सबसे एक दूसरे वीडियो के अंदर। सो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।